हेलो डे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो होने वाली है आपकी सामान्य अध्ययन की क्लास है, जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हमारे शेष बचे थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 से 3 क्लासेस की कर ली हैं। ये जो अंतिम प्रहार के रूप में आपकी क्लास चल रही है सारी, आपके एग्जाम की डेट जो कंफर्म हो चुकी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह में जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 302 क्वेश्चन नंबर है अपना, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था उस वीडियो में। निम्नलिखित में से क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए राजेंद्र लाहिड़ी, ये जो है अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? तो ये था इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे? ये यूएसए में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की? भगत सिंह ने। इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? दामोदर चापेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन किसने जो है शुरू किया था? तो ऑप्शन डी हेनरी विवियन डेरोजियो ने। सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आए। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से इसको रीड कीजिए एंड आप इसको वीडियो को 2 से 4 बार जरूर देखिए। क्वेश्चन आपको जो है लर्न होते जाएंगे और आपके एग्जाम में डेफिनेटली इसी में से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये बात कंफर्म है। आप कहीं से भी पढ़िए और फिर इस वीडियो को भी चेक कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो इसमें जो अलीपुर बम कांड में शामिल थे, इसका सही आंसर है श्री अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन डी 1924 में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है यूपी स्पेशल की होगी आज मैराथन। ठीक है, उसको भी आप देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। और कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए जो कंप्यूटर की क्लास चली रही है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट जो है बना दी गई है, वहाँ पे सारी क्लास अपलोड है। ठीक है, देख लेना, डेली क्लास होती हैं। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी हरदयाल। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के कहाँ पे हुई थी? फिरोजशाह कोटला मैदान में। इसका नाम अब चेंज करके कर दिया अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? तो ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां काकोरी डकैती का एक संचालन करता था। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ऑप्शन सी ऊधम सिंह ने। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? ऑप्शन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी? ऑप्शन सी अनुशीलन समिति की। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? ऑप्शन बी काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। निम्नलिखित में से, अब इसमें से जो थे 4 क्रांतिकारी थे, इसमें से रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यही डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं आयोग में, पीसीएस में या फिर किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में और आपके वनडे एग्जाम में। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी, फैजाबाद की जेल में। और रोशन लाल को जो है नैनी की जेल, नैनी प्रयागराज में फांसी दी गई थी। और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को जो है फैजाबाद में फांसी दी गई थी। रोशन लाल को नैनी प्रयागराज में फांसी दी गई थी। अब रोशन यहाँ पे आर है और प्रयागराज में भी आर बन, यानी आर आ रहा है, र आ रहा है, तो र और र से आप डायरेक्ट जो है लगा सकते हो प्रयागराज के नाम से। ठीक है, रोशन लाल को प्रयागराज में फांसी दी गई थी। और रामप्रसाद बिस्मिल को बिस्मिल के नाम से आप जो है गोरखपुर को लगा सकते हो, गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। बचे 2, राजेंद्र लाहिड़ी को इनको गोंडा में फांसी दी गई थी और अशफाक उल्ला खां को याद रखना फैजाबाद में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसमें से जो मुसलमान थे अशफाक उल्ला खां, इनको फैजाबाद में फांसी दी गई थी। फैजाबाद यानी कि अयोध्या। ठीक है, तो इस अयोध्या के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का गठन जो है संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो ऑप्शन सी भगत सिंह का। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो ये किया था चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन डी नाना साहब। नाना साहब जो थे 1857 की क्रांतिकारी में इन्होंने किस का नेतृत्व किया था, किस शहर का? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन डी भगत सिंह के द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1925 में हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती कांड का। अब इसका नाम चेंज कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसको कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही सरकारी खजाने की काकोरी नामक स्टेशन पर इसको लूट लिया गया था ट्रेन को, लेकिन इसमें नामात्र के लिए जो थी संपत्ति मिली थी, जो भी कुछ था, और आरोप बहुत बड़ा लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में, जागृति शुद्ध लिखा जाता है हिंदी में इस प्रकार, जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो ये थी सरोजनी नायडू। अब इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, और एक और है जिनको जो है उनको भी इसी प्रकार जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने जो है स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है? शायद उनको, आप उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में बता सकती हो, मेरे को इतना क्लियर नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से किसने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शास्त्रागार छापा में जो भाग लिया था? तो ऑप्शन डी प्रीतिलता वांडेदार ने। निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? ऑप्शन ए खुदीराम बोस। सामान्य अध्ययन को जो है स्टूडेंट्स दरकिनार कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 37 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? तो ऑप्शन सी हिंदुस्तान जो है समाजवादी गणतंत्र संस्था की। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो ये लिखा था बी.डी. सावरकर ने। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो ये हत्या उन्होंने की थी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, लाला लाजपत राय की मौत का उन्होंने बदला लिया था, क्योंकि 1927 में जो साइमन कमीशन आया था 1928 में भारत में, उसमें जो है विरोध प्रदर्शन के कारण लाला लाजपत राय की लाठियों से प्रहार करके अंग्रेजी पुलिस कर्मचारियों ने जो है हत्या कर दी थी एक तरीके से। ठीक है, असेंबली बम कांड भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो असेंबली बम कांड में जो तो मुफ्त इनके साथ आरोपी जो था वो थे बक्टेश्वर दत्त। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन ए जेपी सांडर्स ने दी थी। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? स्टुटगार्ट कहाँ पे? ये है ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन के लिए इन्होंने जो है अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने खुद को जो है मौत को गले लगाया था। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है? ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इनको जो है इन्होंने अपने आप को गोली से उड़ा दिया था स्वतंत्रता के लिए, लेकिन फांसी पर नहीं चढ़े थे। किनका कथन था? मैं मर के जो है अंग्रेजों के हाथ आ सकता हूं लेकिन जीवित नहीं। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन बी सन 1931 में। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था? तो ये फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विनायक सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर इनका फुल नेम था। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। कोमागाटा मारू घटना से संबंधित है? तो ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। ये एक जहाज का नाम था कामागाटा मारू। नेक्स्ट है इसमें से, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसको लाए थे ऑप्शन ए इंदुलाल याग्निक इसको जो है लेके आए थे। रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? तो ऑप्शन बी सुनवाई के लिए अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप।
द दलील न वकील न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित थी? तो रॉलेट एक्ट से 1919 में आया हुआ था, एक काला कानून था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन सी 1919 में। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन को कहा था? रॉलेट एक्ट के लिए। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना द्वारा की गई थी? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। गांधी जी ने किस एक्ट का अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? रॉलेट एक्ट 1919 का। रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था? ऑप्शन सी 1919 में। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? मुकदमे के बिना कारावास। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। 1919 सही आंसर है इसका। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो गलत है? तो ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग की घटना चोरी चोरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें कि प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? रॉलेट अधिनियम ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? अमृतसर में। गांधी जी का खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने जो है किस सम्मान को लौटा दिया था? केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था इन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये काली रात थी भारत के इतिहास में। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को। सॉरी, ये काला दिन था, ठीक है, काली रात नहीं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए समिति का गठन किया था? ऑप्शन डी हंटर समिति का। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था चैम्सफोर्ड था। कौन था? ऑप्शन बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था? ऑप्शन बी रॉलेट अधिनियम का। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस और डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ऊधम सिंह के द्वारा। कहाँ पे? इन्होंने कहाँ पे की थी? तो इन्होंने जो है लंदन में इसको गोली मार दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल डायर को किसने मारा था? ऊधम सिंह ने, सरदार ऊधम सिंह। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को। पूरी डेट इसको याद रखना, क्योंकि ये डेट जो है सुमेलित करने के वाले क्वेश्चन में आ जाती है, मैचिंग वाले में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था कर्नल रेजिनॉल्ड्स डायर ने। किसे त्योहारों के लिए जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस त्योहारों के दिन? किस त्योहार के दिन हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। इस पे जो मूवी भी बनी हुई है पंजाबी, एक काफ़ी अच्छी मूवी है, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट है असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो ऑप्शन सी 1920 में। नेक्स्ट है इसमें जो है ऑप्शन सी चोरी चोरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब तक चला? कब से कब तक चला? तो ऑप्शन डी 1920 से 1922 तक चला, ठीक है। नेक्स्ट है चोरी चोरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? असहयोग आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने जो है नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसके दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत या स्वीकृत प्रदान की थी, अपनी सहमति, ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो इनमें से चारों विकल्पों में से ऑप्शन सी सही है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? वर्तमान में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, और जो पूर्व में भी गोरखपुर में हुई थी। और यहाँ पे एक स्थान है चोरी चोरा, जब बिहार की तरफ जाते हैं आप लोग तो ये जो पड़ता है सारण वाली लाइन पे पड़ता है चोरी चोरा स्टेशन, ठीक है। कभी आप चाहें तो देख सकते हो। यहाँ पे चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? ऑप्शन डी यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था।
असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड, न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड इनका नाम था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में हुई थी? ऑप्शन डी तुर्की में हुई थी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन बी 1920 में। अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन का। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन को। अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? ऑप्शन डी जुलाई 1921 में। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थापित करने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा जो है आग लगा दी गई, जिसमें लगभग जो है 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी थी, जल के मर गए थे। निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन असहयोग के खिलाफ आंदोलन का परिणाम था? तो इसमें क्या हुआ था? इसमें जो था सही आंसर इसका, एक मिनट देख लेते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, इन्होंने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी अली बंधु। अली बंधु दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन बी शौकत अली। काफी बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेके आया हूँ आपके लिए, दोनों अपनी जितनी भी क्लास हुई है सभी में, और जिस भी सब्जेक्ट की क्लास करा रहा हूँ मैं सभी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, और ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में से लिए गए हैं, जिस भी एग्जाम में अब तक आए हुए हैं, किसी भी एग्जाम में गवर्नमेंट के में, ठीक है। तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 1922 में महात्मा जो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए भीड़ ने उत्तर प्रदेश की चोरा में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, ठीक है। आग लगाने का काम भी आज भी हो रहा है। चोरी चोरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी से स्पेशल क्वेश्चन। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। कब किया था? 1923 में, और फिर तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1924 के समथिंग, 1923 के बाद लास्ट में मंथ में जाके। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो ऑप्शन ए सी आर दास। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन डी 1923 में। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी तो 1923 में हुआ था, गया में, ठीक है, वर्ष 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू ने जो है परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया? तो ऑप्शन ए सी आर दास के साथ। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है विकल्प ए, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में जो है यहाँ पे क्या आएगा खालिस्तान में के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय, ठीक है। और इनमें से किसने महात्मा गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नील की खेती से। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष जो है 1917 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? तो ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह।
इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह 1928 का। महात्मा गांधी चंपारण में आए थे, कब आए थे? 1917 में आए थे। काफ़ी बार बीपीएससी ने, यूपीएससी ने और ये आपके जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस वगैरह में, यूके पीसीएस में, जेपीएससी में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। अनगिनत कहें तो एक तरीके से काफ़ी बार पूछे गए ये क्वेश्चन, ठीक है। नील की बलात्कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह। अब यहाँ पे किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो कहाँ पे? लखनऊ में। कौन लेके गया था इनको? राजकुमार शुक्ल इनको लेके गए थे। राजकुमार शुक्ल कहाँ लेके गए थे? चंपारण में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन डी, जनवरी 1915 में। चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो ऑप्शन डी, नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? 1918 में। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? पवनार आश्रम। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी, हिंद स्वराज में। इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो ये शहर था, ऑप्शन ए, पीटर मैरिट्सबर्ग में। कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। कमेंट बॉक्स में बताइए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे, क्योंकि हाल ही में जो यूपीपीईटी में पूछ लिया था गांधी जी ने लंगोट कब पहनी थी, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ही सकते हैं और काफी बार पूछा भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी, नमक मार्च। 1915 में महात्मा गांधी जो है स्थायी रूप से भारत लौटे थे। कब? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए? 1915 में। निम्नलिखित में से किसने जो है किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? ऑप्शन बी, चंद्रन देवेन सेन ने ये टिप्पणी की थी। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु के या उपदेशक मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। और अब ये चंपारण जो एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने जो है पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह उपयोग किया? अहमदाबाद हड़ताल 1918 में। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। मशहूर हिंसा। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह सॉल्ट मार्च वर्ष में शुरू किया गया था? 1930 में। वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? ऑप्शन डी, विदेशी वस्तुओं की खरीद। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धराशना सॉल्ट्स वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल जो है सत्याग्रह था? तो ऑप्शन सी, चंपारण का। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन से के शुरू होने की वजह बनी? ऑप्शन सी, दांडी यात्रा। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के
किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका नवसारी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन यूपी लेखपाल 2021 में पूछा गया था। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग मील तक पैदल यात्रा की, तो ऑप्शन ए 240 मील तक। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? 1930 में। नमक आंदोलन सॉल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? तो ऑप्शन बी, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, के साथ शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, दांडी मार्च के साथ ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को। ये पूरी डेट याद करने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसको याद करेंगे तभी आपका काम चलेगा। अगर आप सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं यूपी स्टेट लेवल पे, ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। ये कथन बिल्कुल ही गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन सॉल्ट मार्च को लेकर केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने की राजी किया था? तो ऑप्शन बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में शुरू किया। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1930 में। ब्रिटिश के नमक सत्याग्रह एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी ने द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा को समाप्त हो गई थी। 6 अप्रैल 1930 को यात्रा समाप्त हो चुकी थी। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो जेम्स ए स्कॉट। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन डी, इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। 1930 में महात्मा गांधी ने के विरुद्ध दांडी यात्रा का जो आयोजन किया था? ऑप्शन डी, नमक पर कर लगाए जाने के विरुद्ध। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? ऑप्शन डी, 0, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तीनों के तीनों जो थे वो कौन थे? गोरे थे, यानी कि अंग्रेज। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सी राजगोपालाचारी ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो ऑप्शन ए, साइमन कमीशन का। क्लेमेंट एटली जो भारत बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने के सदस्य के रूप में भारत आए थे? साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में ये भारत आए थे क्लेमेंट एटली। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? ऑप्शन सी, 1927 में। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन सी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? नवंबर 1930 में। इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू ने। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन डी, 11 मांगों को। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी, सितंबर 1931 में।
पूना समझौता का संबंध किससे था? ऑप्शन ए पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? 1938 में। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1932 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी, वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। ये कथन बिल्कुल ही गलत है। किस वर्ष में जो है पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही कथन होगा ऑप्शन इसका डी, 1932 में। पूना समझौते पर जो है पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन बी, M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर ने। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की जो है अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की जो कल्पना की थी? ऑप्शन सी, मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना की थी। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताइए? ऑप्शन सी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? तो ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 INS जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई यानी कि ट्रायल्स के समय वकील कौन था? तो ऑप्शन ए, भुल्ला भाई देसाई। भुल्ला भाई देसाई भी इनका नाम बोलते हैं। सन में जो है डैश खालिस्तान में आएगा। ऑप्शन ए, 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, मोहन सिंह के द्वारा। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किस वर्ष हुआ था? 1942 में। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? ऑप्शन बी, शहीद और स्वराज द्वीप। वर्तमान में भी इनका यही नाम है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस के द्वारा। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था ऑप्शन डी, त्रिपुर कुमरन ने। त्रिपुर कुमरन ने जो है देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किया था, त्रिपुर कुमरन ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो ऑप्शन बी, जानकीनाथ बोस। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन बी, सर जॉन साइमन। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें सदस्य शामिल थे। ऑप्शन ए, 3 सदस्य इसमें शामिल थे। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी, श्रीनिवास आयंगर। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल ने। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा से जो प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट है यहाँ पे, मद्रास से 49 सदस्य शामिल हुए थे, बम्बई से 21, पश्चिम बंगाल से 19 और संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश से 55 सदस्य शामिल हुए थे। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल के जो है निर्देशानुसार। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड के जो है कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो ऑप्शन डी, लेबर पार्टी। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को AICC ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो था प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जो है बॉम्बे अधिवेशन में हुआ था। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के महीने में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी, अगस्त महीने में। भारत छोड़ो आंदोलन शहर से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी,
बम्बई शहर से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी 1942 में, 1942 में शुरू हुआ था। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटनाएं हुई थी? तो ऑप्शन ए, ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। रॉलेट बिल 1919 में, और दांडी यात्रा 12 मार्च से 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा असफ अली ने जो है बम्बई अब मुंबई में जो है कांग्रेस का झंडा फहराया था। नेक्स्ट है खालिस्तान आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? ऑप्शन ए, 8 अगस्त 2020 को 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष जो है हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा जो है दिए गए नारे के साथ शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी, करो या मरो के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन बी, 1942 में। प्रांतीय चुनाव प्रोविंशियल इलेक्शंस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन सी, 1936 से 37 में। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? ऑप्शन सी, यूनियनिस्ट पार्टी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? ऑप्शन बी, भारत को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस दिन महात्मा गांधी जो थे वो कलकत्ता में थे। कहाँ पे थे? कलकत्ता में। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी बंगाल की राजधानी कलकत्ता के नोआखली में थे। वे हिंदू मुस्लिम के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो ऑप्शन बी, 3 जून 1947 को। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त का समय क्या था? तो ऑप्शन सी, आधी रात का समय था भाई। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की थी? ऑप्शन सी, 1909 में। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुए थे? तो ऑप्शन सी, 1946 में। 1919 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा जो प्रस्ताव दिया था? तो ऑप्शन सी, पार्लियामेंट्री सुधार। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? ऑप्शन बी, पार्लियामेंट्री सुधार। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथनों को चिन्हित करें। ऑप्शन डी, यह एक संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। यह कथन जो है गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो ऑप्शन डी, एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे? तो इसमें जो थे वो थे ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी, 1859 में। किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो ऑप्शन सी, अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859 के तहत। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था 1935 में। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन बी, विनिमय अधिनियम 1773। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया? ये कौन सा था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? ऑप्शन डी, अधिनियम ने 1919 में और 1939 तक 20 वर्ष जो आवृत किए, ये कथन इसमें सही नहीं है। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन सी, 1892 के अधिनियम के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन ए, भारत सरकार का अधिनियम 1935 के तहत। ब्रिटिश भारत में पार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे? तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 के अधिनियम के तहत। इस मैराथन में जो है सभी एग्जाम कवर हो रहे हैं, जो भी आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, पीसीएस, जो भी एग्जाम जीके के क्वेश्चन बनते हैं सामान्य अध्ययन के, सभी इसमें कवर किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी मैराथन है और अब तक हमने जो है 300 यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं टोटल। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, उसमें आधे आपके क्वेश्चन है, उसको भी आप देख सकते हो। टोटल क्वेश्चन की जो काउंटिंग हुई है वो 538 क्वेश्चन यहाँ पे हम कर चुके हैं और बाकी क्वेश्चन भी आगे लगाएंगे। तो आप बने रहें प्लीज़ और फुल वीडियो को जो है देखें, बार बार इसको रिपीट करें, हर क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट्स को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट्स कब प्रकाशित हुई थी? तो 1918 में। किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? 1784 में। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने। विलय का सिद्धांत या हड़प नीति को लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन बी, व्युत्पन्न सिद्धांत। भारत में पहली बार ट्रेन वर्ष 1835 में। ऑप्शन डी, बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का निर्देशन 1882 में, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में, इलवर्ट बिल 1884 में, शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। व्यपकत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए? ऑप्शन सी, व्यपकत का सिद्धांत। जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला ने हड़प नीति नामक नीति तैयार की? ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यपकत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ आदमी था? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के जो है निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ऑप्शन सी, थॉमस वेबिंगटन मैकाले की। भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? अवध साम्राज्य को। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? सी, राजगोपालाचारी ने। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? ऑप्शन ए, लुईस माउंटबेटन। इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक के फादर ऑफ सिविल सर्विस माना जाता है? ऑप्शन ए, चार्ल्स कॉर्नवालिस को। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1858 में।
उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट सी नामक नीति को आरंभ किया था। उसका सही कथन हो जाए ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1774 से 1785 तक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1828 से 1835 तक। लॉर्ड मिंटो का 1807 से 1813 तक। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ऑप्शन ए, सती प्रथा का प्रतिषेध। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, चार्ल्स कॉर्नवालिस को। लॉर्ड क्लाइव्स भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? तो 1767 में, 1767 में। भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इलवर्ट बिल से था। लॉर्ड रिपिन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड क्लाइव को। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल यानी कि चेरी है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी का कथन था ये। 1848 से 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट्स हाउस का निर्माण किया था? ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपिन ने। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट्स के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन ने। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय यही गवर्नर जनरल था। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी कि को प्रस्ताव दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन ने। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो ने। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन ने। रॉबर्ट क्लाइव ने एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था? ऑप्शन डी, बंगाल का। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी जिसे द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार किए गए गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली की। वर्ष 1931 में भारत की एक नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब लाया गया था? 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, जैसे कि लॉर्ड हार्डिंग, इसने जो है नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लॉर्ड बेंटिंग, इसने सती प्रथा पर उन्मूलन किया था, प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 विद्रोह इसके समय में हुआ था। और लॉर्ड एलनबरो
दास प्रथा को उन्मूलन किया था। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए वी आर अम्बेडकर। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना कहाँ की? कलकत्ता में। वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया? सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया, बाद में दीनबंधु के नाम से भी जाना गया। कौन थे ये? ऑप्शन ए सी एफ एंड्रयूज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय इतिहास में जो है किसे बादशाह खान कहा जाता था? ऑप्शन ए खान बहादुर गफ्फार खान को। तो हमने यहाँ पे टोटल सेकंड लेक्चर में 601 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे भी यह श्रृंखला जारी रहेगी, तो आप लोग प्लीज सेशन में बने रहें एंड वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। 602 क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्याचित किया था? तो ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने व्याख्यात किया था। ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह किसका कथन है? तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी का। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ये कथन था स्वामी विवेकानंद का। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा सिद्धांत का जो है उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो ये कथन था लाला लाजपत राय का। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सही आंसर होगा ये वाला ऑप्शन डी। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन डी महात्मा गांधी का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए करो या मरो लाला लाजपत राय। ये नारा महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही कथन हो जाएगा चित्तरंजन दास को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही कथन होगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री ने। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बांधों को। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने केसर ए हिंद पदक से जो है किसने सम्मानित किया था? ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग ने। स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। गांधी जी को ब्रिटिश ने जो है कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो ऑप्शन डी केसर ए हिंद। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे थे? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने।
किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। लेकिन इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका सी। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? अशफाक उद्दौला ने। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष डैश से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित हुई? 1971 से। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसीलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौड़ हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। 1971 खालिस्तान युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास चलती है। ऑप्शन सी, भारत पाक युद्ध के दौरान, ठीक है ना। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? दलाई लामा ने। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण का स्वागत जो है करने हेतु कराया गया था? स्वागत करने हेतु कराया गया था। तो ऑप्शन ए, किंग जॉर्ज पंचम। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनाया था इंडो सार्क सैनिक ने। लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? ऑप्शन सी, सर एडविन लुटियंस ने। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है पश्चिमी बंगाल में। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें के बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। नागपुर में। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? इंडिया गेट का। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेट ने। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट्स हैं। कलकत्ता में स्थित है वास्तुकार का नाम, कलकत्ता के वास्तुकार का नाम जॉब चॉर्नॉक था। इंडिया गेट के का सर एडविन लुटियंस। संसद भवन का हार्वर्ड्स वेकर। चंडीगढ़ का ली कार्सूसियर्स। और राष्ट्रपति भवन का सर एडविन लुटियंस। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया था? ऑप्शन ए, सर एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड्स वेकर ने। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम्स का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए गांव उजाड़ा गया था। ऑप्शन डी, गोविंदपुर गांव को उजाड़ दिया था। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था? ऑप्शन बी, सर एडविन लुटियंस ने। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण जो है करने का प्रस्ताव है नई दिल्ली में हो चुका है। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी, 1971 में। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण किया गया था 1888 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि IWT पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? कराची में। निम्न द्वारा में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? ऑप्शन सी, इंडिया गेट का। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में जो है टोटल 565 रियासतें शामिल थीं। दिल्ली में संसद, ये क्वेश्चन भी जो है लेखपाल में पूछा गया था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? ऑप्शन सी, 1921 से 1927 में। 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में और AASU ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षर समझौता हुआ था। ऑप्शन सी, राजीव गांधी। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? 1965। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए, जुल्फिकार अली भुट्टो।
अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन सी 1995 में। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित था? ऑप्शन डी कारगिल युद्ध 1999 से। शिमला समझौता 1972 जो है शिमला एग्रीमेंट्स पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इंदिरा गांधी और जे एड भुट्टो द्वारा। जुल्फिकार भुट्टो, बेंजीन भुट्टो। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था पुर्तगालियों के अधीन। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। निम्न में से कौन सा वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 1962 में। इस टाइम पे चीन से युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। 1971 में पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन डी 1965 में। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो ऑप्शन सी पाकिस्तान से। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? साल 1971 को। ऑप्शन बी जनवरी 1972 में बना था। ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य। स्वतंत्रता मिली थी 26 मार्च 1971 को। भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 1962 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी वेद समाज घरालू नायडू। स्वराज दल सी आर दास। वैज्ञानिक समाज एम एन रॉय। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। वेद समाज केशव चंद्र सेन। देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? तो ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया? ऑप्शन बी साल 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो ऑप्शन ए मनोरा का किला। मनोरा का किला। भारत में प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? ऑप्शन बी मेजर जेम्स रैनले ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय ने। पहली एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था ऑप्शन सी साल 1824 से 1826 में। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ऑप्शन सी कोलकाता में। 1920वीं शताब्दी के जो है पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तांत्रिक केंद्र माना जाता है? तो ऑप्शन ए बंगाल को। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? ऑप्शन ए लाल कुर्ती। इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में वर्तमान कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी सुशील कुमार घोष के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री थी? किस भारतीय की? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? ऑप्शन डी कॉलिंस मैकेंजी को। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो सही कथन होगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सी राजगोपालाचारी। शताब्दी से पहले भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी से। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता है? ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान को। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए जो लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? और जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो ऑप्शन सी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 700 भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे हमने जो है टोटल 700 MCQ प्रीवियस ईयर के यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट ये क्लास है आपके लिए। जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जो है आप शेयर करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन जितने हो पाएंगे उतने करते हैं।
अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर्स ने जो है की स्थापना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन डूरंड रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नक्सलवादी विद्रोह। नेक्स्ट है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था? ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप ने। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए, दादाभाई नौरोजी ने। इनमें से किस महानगर मेट्रो सिटी का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया? ऑप्शन बी, दिल्ली का। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन सी, 1961 में। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सी, अमृतसर को। नेक्स्ट है, पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष में जो अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे की व्याख्या की थी? ऑप्शन ए, 1837 में। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी, सियाचिन ग्लेशियर को। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यायमाल अले भी कहा जाता है? ऑप्शन डी, सिक्किम को। 1866 में भारतीय समस्याओं के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी ने। इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस प्रतिज्ञा जो है आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी, बाल विवाह को निषेध करना।